आपके प्लेयर फिट नहीं है। इंडियन टीम को देखो, दे लुक लाइक एथलीट्स। यस, हमारे लड़के जिसम इनके बिल्कुल पुदीने जैसे हैं। अब आप मुझे बताएं क्या ये आपके देखो ना, अब रिजवान हमारा कप्तान है, ठीक है, आई लाइक हिम, इज अ रियली गुड गाय, लेकिन वो 20 रन करने के बाद गिरता पड़ता रहता है। अब मैं मोहसिन नकवी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, ये पोजीशन जो है ये गिफ्ट के तौर पे मिलती है। जब बंदा गिफ्ट के तौर पे कोई चीज़ एक्सेप्ट करता है और डिजर्विंग है या नहीं, मैं मोहसिन नकवी साहब से माजरत भाई उठा नहीं लेना यार, मेरे घर पे बच्चे हैं, नहीं उठाएंगे तो जो बड़े मसले चल रहे हैं आजकल। पाकिस्तान टीम वर ऑन द राइज, ऑन द वर्ज के दे वर गेटिंग बेटर। मिल के उसको तोड़ा गया क्योंकि वो प्लेयर पावर बन रही थी, वो डिमांड्स अपनी रख रहे थे, ठीक है। बाबर आजम और आकिब जावेद के बीच में मसला चल रहा है। बाबर टीम की प्रैक्टिसेस पे नहीं आ रहे एंड ही इज ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग अर्ली रिटायरमेंट। 1 2 3 4 अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। मैं हूं आपका होस्ट अल्ताफ़ वज़ीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। आज था मैच डे 6 इन द चैम्पियंस ट्रॉफी। मैच वाज बिटवीन न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश, जो न्यूजीलैंड जीत गया 5 विकेटों से। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में उमर एंड अजरत खान। सर कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेरी गुस्सा गुड। ठंडा हुआ आपका? हाँ ठंडा हो गया, सब ठीक कुछ हो ठंडा गया। हो गया भाई। सबसे पहले तो उमर मुझे मैच रिपोर्ट बताओ, क्या हुआ है आज? भाई जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। मैंने आपको कल कहा था कि भाई अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग कर गया तो 220-30 करेगा, इससे ऊपर नहीं। वही हुआ 236। उसमें भी ये कि जाकिर के 45 हो गए तो ये स्कोर हो गया, वरना इनके 200 भी नहीं हो रहे थे। 77 बाय शांटो, कैप्टन थ्रू आउट ट्रॉफी, उसने अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी। वही अपनी जिस टीम की जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही खेल सकता है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना जो है वो अब एक ज़ाहिर फ़ैन का दिल की ख्वाहिश होती है। बट ओवरऑल 237 का टारगेट था विच वाज वे शॉर्ट फॉर न्यूजीलैंड। बॉलिंग की बात करें तो आज ब्रेसवेल अगेन 4 आउट, 2 आउट विलियम और रूक। इस पे अजरत भाई ज़रा ज़्यादा बात करेंगे। रूक जो इनका नया बॉलर आया, कितनी उसकी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस बड़े क्विक टाइम में। एंड देन जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो हमारे ख़िलाफ़ जिसने हमें तबाह कर दिया था, विल यंग, वो 0 पे आउट हुए आज। उनको 0 पे आउट किया और तस्कीन अहमद ने व्हाट अबाउट लेथम? बोल्ड किया। लेथम ने आज किए हैं 55 और वो रन आउट हुआ। अच्छा, इज इन अ गुड फॉर्म नाउ। ठीक है, वो लेथम ने 55 किए, लेकिन शुरू में न्यूजीलैंड वर 2 डाउन फॉर 15 और फिर आए वो प्लेयर जिनको कॉन्कशन की वजह से शुरू के मैचेस नहीं खेले, सचिन रविंद्र। 2 आउट थे 15 रन पे, आगे बंदा सेंचुरी कर गया। अब आप देखो, ये नहीं कि मैं बाहर बैठा हूँ, आई इन करूँगा, ये करूँगा, टीम को ज़रूरत थी, आया 100 कर गया। तो दिस इज़ इंटेंट, दिस इज़ हाउ यू प्ले। तो रविंद्रा की कमाल सेंचुरी, 115, 12 चौके, 1 छक्का और 106 के स्ट्राइक रेट पे किया। ये नहीं 70 के स्ट्राइक रेट पे अपनी बैटिंग ले रहा है, जबकि टारगेट 240 था। आया रॉकेट की तरह खेला, प्लेड रियली वेल, और बस उसकी 100 के बाद गेम ही ख़त्म हो गई थी। ऑल्दो न्यूजीलैंड टुक 46 ओवर्स टू चेज दिस, बट दे वर इन नो हरी। वो आज हार भी जाते तो भी देवर थ्रू, उनका 100 बहुत अच्छा था। बट लेट अस जस्ट स्पीक मोर। वेकेशन से वापस आने के विड्रॉल होते हैं ना, वो हो रहा है मुझे। क्यों, क्या हुआ? कल अच्छा, कल का vacation, कल के उसके बाद तो खैर मैच ठीक है। तो जो वेस्ट बांग्लादेशी कैपेसिटी थी, दे प्लेड टू दैट। आई थिंक मेजर डिफरेंस जो उनके पहली इनिंग्स में था, आई थिंक दैट वाज फील्डिंग। बिल्कुल इन्होंने चोक कर दिया था उनको, उनकी बैटिंग को। दे हैड टू गेट आउट एंड हिट शॉट्स। जिस फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, काइल जेमिसन जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेले हमारे, ही लुक्ड अ बिट ऑफ कलर। ही डिडंट, इंजरी के बाद, लॉन्ग इंजरी के बाद वापस आ रहा है, ही डिडंट लुक टू शार्प, which is a bit concerning as a Quetta Gladiator fan, but obviously थोड़ा टाइम है, 2-4 मैचेस और खेलेगा, he'll get his touch back। काफ़ी चेंजेस किए उसने हमने एक्शन वगैरह के साथ, which was interesting to see। नाहिद राना पेशावर ज़ल्मी जो मैच से खेलेंगे, he's bowling well, he's really bowling well। बांग्लादेश ने काफ़ी कोशिश की अपनी तरफ से जो कर सकते थे फील्ड में फील्डर को मार के। कल पाकिस्तान के साथ भी काफ़ी हुआ, फील्ड को मार के, एंड दे वर गेटिंग सिंगल्स। न्यूजीलैंड बिल्कुल भी सिंगल नहीं दे रहा था फील्ड को मार के, दे वर, इसकी वजह से उनको ब्रेसवेल वगैरह को जो विकेटें मिली वो इसी वजह से मिली। वो डॉट बॉल डॉट हो रहा था बिकॉज सिंगल नहीं दे रहे थे वो लोग। इट वाज रियली हार्ड। और या इट वाज ओके मैच था। कोई बांग्लादेश ने, आई थिंक बांग्लादेश बॉल्ड बेटर देन आई एक्सपेक्टेड देम टू बॉल।
लार्जली अच्छी उसने अच्छी बैटिंग की। लाहौर कलंदर्स वाले क्या नाम है लेग स्पिनर जो है इनका रिशाद, उसने बॉलिंग भी डिसेंटली की। मुस्तफिज़र ने अच्छी बॉलिंग की। द पिच हैड समथिंग लिटिल बिट इन इट, बस शुरू में थोड़ा जब स्विंग हो रहा था थोड़ा, तो नाहिद राना ने 2 शुरू में आउट कर लिए थे। अगेन वो कल वाली बात है कि शुरू में अगर उनको 3-4 विकटें आउट, जितना स्कोर था उनको 3-4 विकटें ऊपर से लेनी थी। तस्कीन ने भी अच्छी बॉलिंग की, डिसेंट बॉलिंग की। बट एक दफ़ा जब शुरू का फेज़ निकल गया उसके बाद जो भी अगर क्या नाम है रचिन लेथम दे हैड, आज वो डेरिल मिचेल नहीं ये खेले। रचिन नाम क्या रखा है, सचिन ही रख लेता यार। ये अजीब अजीब कहानियाँ चली हैं हाँ। उसके, फॉल्स कहानियाँ। खैर वो नाम जिसका भी है वो अब्बा की मर्जी है। हाँ। एनीवे तो या तो प्रोसेशन ऑफ रन्स आराम से बन ही जाते रन्स। तो मतलब बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर नाउ मैथमेटिकली आउट ऑफ द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। बोथ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान जो हैं पहले राउंड में बाहर हो गए। आए मैं यही कहीं पिंडी कराची में सीरीज करा लेते हैं एक छोटी आपस में ही लोग। सीरीज से याद आया कल का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए, क्योंकि कल पता नहीं हम अपने नेचुरल स्टेट में आ गए थे, जैसे हम बिहाइंड द कैमरा होते, और बस वो निकल आया जो था कल। काफ़ी मज़े के लोगों ने कमेंट किए। एक बंदे ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, फ़नी आइडिया, कि जो भी टीम, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनकी टीम बना दें, और जो लोग अंदर बैठे हुए हैं जो टीम में हैं अभी प्लेयर्स, उनकी टीम बना दें और आपस में इनका मैच करवा दें, और वंस एंड फॉर ऑल जो है पाकिस्तान में ये मसला सॉल्व हो जाएगा कि किसको होना चाहिए टीम में और किसको नहीं होना चाहिए। इस वजह से बड़े ही ओके आइडिया, या आई वुड से वेरी बेसिक आइडिया अगर देखा जाए दिया है उन्होंने, बट बड़ा कारामद आइडिया। आपके ख्याल से कुछ होगा इसके ऊपर? यूजुअली जो होता है जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उसमें बेसिकली आपको सिचुएशन दे के खिलाया जाता है, और ये होता है एक्चुअली। अगर 1-2-3 चीज़ें होती हैं। एक ये भी वो होता तो है कि बिहाइंड द कैमरा होता है, वो मैं बात ना- कर रहा हूँ कि अवाम, जर्नलिस्ट, हम लोग। नहीं, जर्नलिस्ट को तो खबर होती है वहाँ क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये है कि वो लाइव टीवी पे नहीं होता। आप जियो सुपर को बोल दें, वो बहुत खुशी खुशी कवर करेंगे ये। और नहीं, वो फिर ब्रॉडकास्ट हो ना, पूरी दुनिया मैं देखे यही उसको। बता रहा हूँ, जियो सुपर बहुत खुशी खुशी तो कवर। आपके ख्याल से उसके बाद फिर जो एनालिस्ट हैं, लोग हैं, कोई फ्रूट वाला है, सब्जी वाला है, कि बाबर ने ये शॉट सही नहीं मारा, कोई रैंडम बच्चा है, मैं हूँ, आप हैं, ये हैं, जो लोग भी हैं जिनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट सेलेक्ट नहीं करते, मुझे फलाना बता ढिमकाना। भाई, आपकी क्या लव स्टोरी है बाबर के साथ? मतलब आपका शो पूरा क्यों नहीं होता उसका नाम लिए बगैर? अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान भाई तो बाबर घूम के आ गया वापस। अरे सवाल क्या पूछ रहा मोहब्बत क्या हूँ। बाबर से? मोहब्बत कुछ नहीं, असल में देखो, इट्स नॉट अबाउट बाबर आजम। सुनना है तुम्हें जवाब? हाँ, जवाब ही सुन It's रहा हूँ। not about Babar Azam. It's about that how much my country has got affected by this whole social media thing. अच्छा। और वो not only cricket, it's politics, it's government, it's everything. अच्छा, ये आप पीआर हर वक्त करते रहते हो। ये आपने देखा है शाहीन ने क्या किया? क्या किया? उनका स्टंट नहीं देखा आपने? देखा है आप? चले, मैं कहूँगा कि आप ज़रा इसमें क्लिप लगा भी दिएगा। पीआर के लिए ये अब देखो ना, ऐड मिलते हैं। अब नसीम चिकना बच्चा था, उसको शेविंग का ऐड मिल गया, किसी को कुछ ऐड मिल गया। अब शाहीन शाह ने ग्राउंड में जो यूं डाइव मारी है ना, तो ट्रेंडिंग, ये देखते हैं ट्वीट किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है टिकटॉक पे इधर उधर। 2 ट्रेंड चल रहे थे। एक ही, किस कलर की चड्डी पहने हो, पूरी दुनिया ने देख लिया नीले रंग की चड्डी पहनी हुई थी, और चड्डी उतार के उन्होंने बाकी भी दिखा दिया। वैसे भाग तो रहे थे ग्राउंड के अंदर, लेकिन उन्होंने बोला उस्ताद ये खुला काम कर देते हैं। तो अब इस स्टंट के बाद आप देखिएगा उनको कहाँ कहाँ से ऑफर आएंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्री उनको बुलाएगी, कि वो भाई माशाल्लाह फुल। ये रील तो दिखाओ मुझे। ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ, लेकिन ये आप लोगों को भी दिखाइएगा। ये लोगों को दिखाने वाली ज़्यादा चीज़ है। सवाब जारी है। ये देखो, ये कल के मैच की है? अरे यार, तो भाई आप अरे यार, तो बैड सीट देखें, है। आप नहीं, ये अब आप देखें पीआर के। अब इसके बाद आप मुझे बताओ उसको कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। नहीं तो क्या बता, उसने ये वीडियो ना बनाई हो भाई- किसी भलाई अब भाई बंदा जो हो। भी, अब बात ये है कि भाई एक दफ़ा हमारे, ये क्या नाम था, ये जो बाजिद खान कमेंट्री के अंदर उन्होंने डैनी मॉरिसन को डैनी डैनियल्स बोल दिया। अगले दिन डैनी डैनियल्स का ट्वीट आ गया, क्या, पुट मी एज इन कोच। फिर देखो सबकी परफॉर्मेंस कहाँ जाएगी। तो भाई शाहीन अच्छा लगा। अच्छा, खैर, ऑन सीरियस नोट, काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मैंने भी रात में देखे, काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़े बीबीसी वगैरह के। तो डिफरेंट लोगों के सवाल थे कि किस तरह इस हालात को इम्प्रूव करें। लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशंस टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम अजद। आई वुड से
कि आप दोनों एक सोल्यूशन दें कि अगर स्टार्ट हम करें कि भाई क्या कल से जो सोल्यूशन है वो हाँ कल से जो है जितनी अटेंशन पाकिस्तान इंडिया गेम की आती है उसके बाद जो रिएक्शन आता है जो गालियाँ लोग कल से दे रहे हैं आपने भी दी, अब तो हो जाएगा कल, बस ख़त्म हो गया, सोल्यूशन आ जाएगा। अगर गालियाँ देने से कोई बेहतरी आती है, अगर किसी को इस तरह की बातें करने से कोई बेहतरी आती है, तो अब तो बस चैम्पियन पाकिस्तान ही बनेगा और कोई बन नहीं सकता। इस वक्त आई थिंक बेस्ट थिंग टू डू, मैं पेज पे बेस्ट थिंग टू डू जस्ट गेट ऑफ सोशल मीडिया। प्लेयर्स है, इफ़ यू आर सीरियस क्रिकेट फैन, यू आर नॉट अ पाकिस्तान फैन और एन इंडियन फैन और बाबर आजम फैन, देन यू कैन फाइट, अपना जंग लड़ते रहो, गालियाँ देते रहो, तुम उसको गाली दो, तुम भगवान को बोलो, तुम अल्लाह को बोलो, वॉट एवर, गो ऑन विद वॉट एवर। इफ यू एन्जॉय क्रिकेट, इफ यू वांट वॉच क्रिकेट, गेट ऑफ सोशल मीडिया एंड देयर इज नो बेनिफिट ऑफ So this is your advice to everyone ये हमारा प्रोग्राम मेरे पेज पे ना आए, यूट्यूब नहीं देखें, कुछ नहीं करें, बंद कर दे और क्रिकेट देख ले इस वक्त। अच्छा आप कह रहे हैं कि जो भी लोग अफेक्टेड है मेंटली, भले वो फैंस हो या प्लेयर्स हो या मैनेजमेंट में कोई हो, कोई क्रिटिसाइज कर रहा हो जिस पे हो रही हो, वो सब लोग ब्रेक पे चले कोई फायदा नहीं है इस वक्त किसी भी कोई wrestling there's fe- nothing कामरान अकमल साहब की वीडियो देख ली होगी लोगों ने, National नोबडी, media हाँ, Exactly. नोबडी जिन कुछ लोग, एक हमारे सब सेक्शन है सोसाइटी का जो एक्सट्रीम, मैं भी लिबरल अपने आप को कंसिडर करता हूँ, एक और सेक्शन है जो आगे है और हमसे, वो कह रहा है ये तारिक जमील ने इसको ख़राब कर दिया। कुछ लोगों का सरफराज कराची का एक सेक्शन है जो कराची सपोर्ट करता है, सरफराज होता तो ये नहीं होता, सरफराज को पानी पिलाया नहीं होता। एक और डिफरेंट लाहौर कलंदर का एक सेक्शन है, उनका अपना है, डिफरेंट हर किसी का सेक्शन है, वो अपने अपने जिन आउटरीच सेलिंग जो चलती है मीडिया में वो चल रही है, इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। कल वो एक और खातून जो इंडिया की थी, आई थिंक मुझे उस वक्त तो नहीं पता था इंडिया की थी वो, उनको काफ़ी कैमरामैन जो करते हैं उन्होंने काफ़ी जूम इन वगैरह करके उनको दिखाया था। आज मैं ऐसी रील्स भी नहीं, इनफैक्ट जब आपने मुझे वीडियो में टैग किया तो वो उसी वक्त मैंने खोला था, दूसरी जो उसके नीचे रील आई थी वो उन्होंने कोई इंडियन वाइड गर्ल के नाम से उन्होंने, और उनके कोई लाखों फॉलोअर्स हो गए थे। तो बस सबका धंधे चल रहे हैं, चलने दें, यही कह सकता हूँ मैं इस वक्त। सोल्यूशन का टाइम नहीं है, ये जस्ट बांग्लादेश से मैच है, नहीं बाद में आएगा। आफ्टर लाइक चले ये तो दोनों टीमें आउट हो गई, रबर मैच है, जो भी जीते जो भी हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूँ शायद यही जीत जाए, ऐसा ना हो इनसे भी हार जाए। बट पॉइंट ये है कि मेरा, आप ओवरऑल ये कह रहे हैं कि एक रेस्टिंग फेज होना चाहिए, उसके बाद सोचें तो एक लाइक प्रोसेस कर सकें डिफीट को, दैट्स योर पॉइंट। चले फर्ज करें वी आर इन फ्यूचर एंड वी हैव प्रोसेस दिस डिफीट एंड यू बोथ हैव लाइक सुपर पावर्स एंड यू कैन मेक अ पॉलिसी और सम काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स यू वांट टू टेक, क्या होंगे आप लोगों के शुरू के 5-6 स्टेप्स जो आप समझते हैं यार सबसे पहले ये करना चाहिए? बेसिक्स आप अपनी करेक्ट करें। आप एक बाय बेसिक्स थोड़ा डिफाइन करें बेसिक्स के अंदर आपने सबसे पहले अपनी फिटनेस को सही करना है। आपके प्लेयर फिट नहीं है, आप खुद ये बात कर रहे थे मेरे ख्याल से 1-2 एपिसोड पहले कि आप इंडियन टीम को देखो, न्यूजीलैंड टीम को देखो, ग्लेन फिलिप्स वाली, हाँ कि दे लुक लाइक एथलीट्स। यस हमारे लटके जिसम इनके बिल्कुल पुदीने जैसे हैं। अब आप मुझे बताएं क्या ये आप देखो ना, अब रिजवान हमारा कप्तान है, ठीक है, आई लाइक हिम, इज़ अ रियली गुड गाय, लेकिन वो 20 रन करने के बाद गिरता पड़ता रहता है, और टांग पकड़ के बैठ जाता है, कभी कुछ पकड़ के बैठ जाता है, हर वक्त उसको लगता है कि पीरियड के क्रैम्प पड़ रहे हैं। ये तो हाल होता है उसका, ठीक है। अब जब ये उसकी कंडीशन है आपके कप्तान की, तो कैसे मज़ा आएगा? देखो एक परफॉर्मेंस आती है फिटनेस से। आप जब फिट होते हो आप फील्ड में भी जान मारते हो, आप रनिंग भी करते हो, आपकी बॉलिंग में कमर, हमारे फास्ट बॉलर्स की कमर नहीं लग रही होती कभी। ये जो जितने देखने वाले हैं, आप कोई भी वीडियो अभी की उठाओ और जिसमें पाकिस्तान ने परफॉर्म किया हुआ वो उठाओ, आपको एक वाज़े फ़र्क दिखेगा। बॉलर अपनी फॉलो थ्रू कर रहा है, कमर लगा रहा है, कि जब आप आते हो ना जंप पे पैर लैंड करके ये मारते हो, जब मारते हो तो ऑटोमेटिकली बंदा फॉलो थ्रू में जाता है, कमर लगती हुई दिखती है। ऊपर से खड़े बॉल का एफर्ट नहीं है, ठीक है। और ये अगर मैं गलत हूँ, आप रीप्ले में स्लो मोशन में वीडियोस देख लो, आपको दिख जाएगा। पाकिस्तान को छोड़ दो, जो बाकी बॉलर आउट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका बॉल को निप मिल रहा है, वो यहाँ से आता है। स्विंग नहीं हो रही, रिवर्स स्विंग नहीं हो रही, ऑफ द विकेट सीम तो होता है। ये शामी कितना अच्छा सीम कर रहा था, सेम विकेट था ना, सारा बॉल सीम पे गया रहा, सीम से अंदर बाहर कर रहा था। फिटनेस की स्किल्स की हमने बात करी, बट दिस इज अ प्लेयर सेंट्रिक मूवमेंट। आप व्हाट अबाउट दोस पीपल हु आर इन बोर्ड और समथिंग? भाई बोर्ड का मसला, वो अजरत भाई ने बड़े अच्छे से बात कर दी थी, ये जो आप रैपिड चेंजेस करते हैं ना और अपने अपने लोगों को लगा who देते should हैं। be the absolute authorities? Should they run it like a proper company? जैसा अपना कोई पॉलिसी हो। बेस्ट तरीका ये कि सबसे पहले तो आप पॉलिटिक्स और
खेल को अलग कर दें। जो रूलिंग पार्टी आती है उनका अपॉइंटेड जो चेयरमैन है ना, वो जब तक रहेगा, प्लस आपका प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज द पैट्रन ऑफ चीफ इन क्रिकेट, कहीं नहीं है ये पाकिस्तान में, ठीक है, नो नथिंग अगेंस्ट इट, लेकिन भाई आप एक ऐसे बंदे को रखो, चाहे वो क्रिकेटर ना भी हो, क्रिकेटिंग सेंस तो हो। नजम सेठी वाज नॉट अ क्रिकेटर, बट उसकी बहुत सी खिदमात हैं क्रिकेट बोर्ड के लिए, चाहे आप बोलो कि वो किस पार्टी का क्या है, आई डोंट केयर। उस बंदे ने उससे कंपनियां चलाई हुई हैं, कंपनी की मिचेल तरह स्विच चलाया, भी काम कर चुका है, पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी के अलावा उसने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए आपके, उसका एक्सपोजर था ना। ठीक है। आपको एक बंदा चाहिए जो मेरिट के साथ, जिसको प्लेयर मैनेजमेंट भी आती हो, जिसको लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हो और सिंसेयर हो। जब तक ये अपने चक्कर, अभी इनकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो करंट चेयरमैन है, इनको पाकिस्तान इंडिया के मैच में, अभी पता नहीं इसमें कितनी सच है झूठ, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा उनको था एक ऑफर हुआ था कि बॉक्स। उनको ऑफर हुआ था बॉक्स, उन्होंने बोला मुझे मत दो, मैं क्राउड के साथ देखूंगा, वो बॉक्स के टिकट भेज दो। अच्छा नहीं कि इस पे मैंने एक वीडियो देखी है। Yesterday Afridi was actually trying to find his seat, so he was crossing in the stadium. I think शायद कल के मैच की है, कल ही की है। एंड मोहसिन साहब बैठे हुए थे, फिर वो उठ गए, उसे हाथ मिलाया, तो वो जानी क्राउड में बैठ के मैच वाली वाइब तो नहीं आ रही थी। वो जो क्राउड का जो एक्सट्रीम एलीट वर्जन जो था क्राउड का, उस क्राउड के बीच में बैठ फिर के, भी क्राउड के बीच में ही थे ना यार, अपने बॉक्स में तो नहीं थे, जो एक बॉक्स उनका सेगमेंटाइज्ड वीवीआईपीस का होता है। बेसिकली रोज वॉइस नहीं ली थी, बट उन्होंने BMW में क्राउड के बीच में होता है। आप क्या चाहते हैं कि वो नीचे, अब ये नहीं तो नेशनल स्टेडियम में मैं आपको खानी के वही सीढ़ी कह रहा पे हूँ बैठ कि के मैच देखें? नहीं नहीं, आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं उनको? मैं जनरली डिफेंड नहीं कर रहा, मैं क्या चाहते सीढ़ी पे बैठ जाए, सीढ़ी पे नहीं बैठ जाए, क्राउड के बीच में, क्राउड के बीच में होता है, क्राउड के बीच में। मैं तो वही समझा रहा हूँ कि वो एक पीआर स्टंट था। ये तो आपने वो टाइटैनिक वाली बात कर दी, वो जो ऊपर वाले डेक में वो अमीर है, जो नीचे वाले में वो गरीब है। अबे भाई क्राउड होता है, तो क्यों ये तो यार उसने भेदभाव पीआर कर रहा है? स्टंट किया है उसने, मैं वही तो कह रहा हूँ। इस तरह की पीआर स्टंट आप बताओगे आवाम को और आप खुद भी उससे इफेक्ट हो गए, तो लोग फिर से इनका चूरन में आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, चूरन में नहीं आना है, बात ये कि चलो किया ना इंसान करे तो भाई बुरा, कोई ना करे गलतियां तो उसकी बुरा। भी है ना, सर्जरी करूंगा, ये करूंगा, जब से वो आए हुए पावर में। भाई सबसे क्या किया, कौन सी सर्जरी की? बातें की हैं बड़ी ये अच्छी। कौन सी सर्जरी थी? सर्जरी पे कुछ होते ना कि कुछ पथरी शतरी निकाल लेते अब हैं, भाई- ये वो पथरी वही वापस निकाल के वापस डालती, वही टीप करी हुई है। सर्जरी में कैंची अंदर भूल गए, हाँ कैंची भूल गए, अंदर भूल गए, वो निकालनी होगी। आप कुछ कहना चाह रहे तो कैंची का क्या वेट कर रहे हैं? मतलब किसी मेटल डिटेक्टर के पास जाए तो फिर वो ऑपरेशन हो जाए। हो? आप पहले बताएं, फिर मैं इस पे कंटिन्यू। मैं कहना ये चाह रहा था कि यार, अब मैं मोहसिन नकवी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, ये पोजीशन जो है ये गिफ्ट के तौर पे मिलती है। जब बंदा गिफ्ट के तौर पे कोई चीज़ एक्सेप्ट करता है और डिजर्विंग है या नहीं, मैं मोहसिन नकवी साहब से माजरत भाई उठा नहीं लेना यार, मेरे घर पे बच्चे हैं नहीं तो उठाएंगे, मैं- तो बड़े तो- मसले चल रहे हैं आजकल। हाँ। तो वो बंदा कोशिश ये करता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा किस तरह की चीज़ें करूं ताकि मैं अपनी पोजीशन जस्टिफाई कर सकूं। अब ये की हुआ है नहीं हुआ, ये मैंने क्लिप देखा, मैं एज अ सेड सोशल मीडिया मैंने कल से कम किया हुआ है, तो आई डोंट नो हुआ है नहीं हुआ, वट एवर मैच देखा कहाँ से देखा, इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। व्हाट मेक्स डिफरेंस इज, जैसे अभी ये इन्होंने क्या नाम है स्टेडियम का प्रोजेक्ट करना था, बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन एंड वो कहाँ से आए हैं और उनको किन की बैकिंग है। अगर ये नजम सिटी, पाकिस्तान में सिस्टम ऐसा डिवाइस हुआ हुआ है कि अगर सिविलियन बंदा सिविलियन बैंकिंग के साथ जो स्टेडियम वाला प्रोजेक्ट करना चाहता वो नहीं कर सकता था, कर ही नहीं सकता था। इट्स जस्ट इतने आपको वहाँ से चेयर इंपोर्ट करने के लिए आपको इतनी जो है वो परमिट्स एंड रेगुलेशन एंड वॉट नॉट, आपके 50 तरह के जो है नैप के मसले होते हैं, ये वो चेयर इन्होंने 6 महीने में वो कर दिया, 5-6 महीने में कर दिया। दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। इससे पहले तौकीर दिया नहीं किया था जो तो full power होती है बस ना। एग्जैक्टली समझ गया मैं, तो अब उनके full पास power। अब उनके पास फुल पावर है, तो वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जाने से जब जितना भी उनके पास टाइम है एक रिहैब सेंटर बना दें। फास्ट बॉलर्स ठीक है, हम लोग इंडिविजुअल ने PR कर लिए या गालियाँ दे रहे हैं, बट आपके तीनों फास्ट बॉलर्स सिग्निफिकेंट इंजरी के थ्रू गुजरे हैं और आने के बाद दे आर वर्स ऑफ। अगर आप बाहर कमिंग्स देखो, शामी अभी वापस आया है, हार्ट देखा थोड़े बाद इंजर्ड होता है, ऑलराउंडर ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, या बुमराह भी बाहर है, वॉट ये लोग आते हैं, द परफॉर्मेंस डज नॉट गो डाउन। फिजिकल इंड्योरेंस और वगैरह उसके स्टार्ट्स हमारे पास नहीं है, बट यहाँ पे जो जिस तरह से हसन अली की बात हमने पहले भी किया, वो बात सही है, जो शाहिद अफरीदी इंतज़ाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंतज़ाम कर रहे हैं अपने दामाद के लिए कि भैया मैं इंग्लैंड में कोई डॉक्टर ढूंढ लूँ और वहाँ जाके वो कमरे में किराया तो खुद दे दें। इस तरह से हरकतें नहीं होनी चाहिए यार। शाहीन अफरीदी आपका एक राइजिंग स्टार था, इंजरी हुई उसके बाद से जो भी उसके कैप्टनसी के भी मसले हुए, बट जो उसके फिजिकल फिटनेस पे अफेक्ट हुआ है, ही इज़ नॉट द सेम बॉलर, राइट। तो अगर आप मोहसिन नकवी साहब
हैं जब तक उनके पास फुल ऑन पावर है, ही इज़ गॉट द मनी, ही इज़ गॉट द इन्फ्लुएंस, वो एक रिहैब सेंटर, वर्ल्ड क्लास रिहैब सेंटर पाकिस्तान में अगर पीसीबी में कहीं भी बनाते हैं, लाहौर में बनता है, जहाँ भी बनता है, वो बना के चलाएं, दैट वुड बी अ मेजर लॉन्ग टर्म थिंग जिससे पाकिस्तान का बेनिफिट होगा. I believe more than brick and mortar initiatives, हाँ मतलब I believe that there should be some serious kind of accountability measures, like you know, people who actually selected this team or whoever was in charge, और जो भी डोमेस्टिक में जो बेचारे नॉर्मल मॉडर्न बैकग्राउंड से भी लोग जाते हैं, जैसे अहमद शहजाद ने काफ़ी अच्छे कल बातें की थी, तो उसने बताया था कि इतने सारे लोग होते हैं, सफ़र करते हैं डोमेस्टिक में, पर्चियाँ सिस्टम होता है, फेवरेटिज्म, सब चीज़ें चल रही होती हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ हो, यार और मतलब कि सिर्फ एक रिहैब सेंटर हो. मैं बोलता हूँ कि रूल्स रेगुलेशन अब अकाउंटेबिलिटी जो हो. पाँच बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके सरफराज, आई थिंक वकार यूनुस, मिसबा, सकलैन एंड शोएब मलिक, उनको 50-50 लाख रुपए महीना या पता नहीं साल के वो दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कोई डोमेस्टिक खेलने के लिए इतना पैसा इन लोगों को देगा, और न इन लोगों को ज़रूरत है कि वो कोचेस बन के पैसा लेके किसी को 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खिला दें और वट एवर. तो वो दैट बिट इज़ लिटिल बिट सॉर्टेड. अब उसका रिजल्ट कब आता है, ये लोग कितना सिंसियर हैं, कितने एफर्ट डालें, कितना वो डालें, दैट उसका रिजल्ट विल टेक अ लिटिल वाइल टू कम बैक. अच्छा, ये मेंटर्स की बहुत बात हो रही है, मेंटर्स का क्या सीन है, कौन है मेंटर्स? ये 5 जो मैंने अभी नाम लिए ना, अच्छा, ये किस पाकिस्तानी टीम के मेंटर्स? नहीं, ये डोमेस्टिक में मैं 5 टीम चैम्पियंस टीम्स के नाम से 5 टीमें इन्होंने बनाई थी, 5 टीमें थी आई थिंक. कौन है इसमें? यार वो मारखोर नहीं प्लेयर्स कौन? सरफराज, ठीक है, शोएब मलिक, सकलैन, वकार यूनुस एंड मिसबा, 5 हैं. 5 हो गए अभी क्योंकि काफ़ी बात इधर उधर हुई, इसमें 2-3 चीज़ें जो भाई हमने की कि बेहतरी का क्या तरीक़ेकार है. ये एक इन्होंने जो रिहैब वाली बात की, देखिए हमारे वहाँ नहीं देखा जाता प्लेयर को और क्या नहीं, और जो एक प्रॉब्लम है कि वी गो विद फॉरेन कोचेस के पास बताने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे वाले समझते भी तो नहीं है. फिर आप अपना देसी कोच लेकर आते हो तो वो आपस में ग्रुपिज्म बन जाता है. अब घूम फिर के चक्की पीसिंग रील वही घूमती है. अब से जब बाबर की नई कप्तानी थी, पाकिस्तान टीम वर जेल्ड इन टुगेदर, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं थे. आपने देखा होगा ट्रेंड चल रहा था, सोचना भी मना है. इन लोगों ने क्रेडिट इसके ऊपर शो का नोटिस दिया था पीसीबी ने कि आप क्यों ट्वीट कर रहे हो कि हमारा कप्तान है, हम बाबर के लिए जान भी दे देंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा. बीच में फूट पड़ी, ये हुआ, वो हुआ, जो हुआ, पाकिस्तान टीम बिखर गई. हमेशा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है हमारा ड्रेसिंग रूम में हार्मनी नहीं होती. वो हार्मनी बनी थी अल्लाह करके, वो हार्मनी अब बिगड़ गई. नहीं, वो हारमोनी तो नुकसानदेह थी ना. ठीक है, अब वो इनको पीसीबी को थ्रेट उससे हुआ कि हार्मनी नुकसानदेह, परफॉर्म तो कर रहे थे. पाकिस्तान को भी थ्रेट हुआ ना. थ्रेट क्या हुआ, परफॉर्म तो कर रहे थे जो भी था. उसके बाद परफॉर्म करना बंद कर दिया ना. परफॉर्म जब थ्रेट हुआ, जब उनको छेड़ा गया तब बंद हुआ ना. अब एक और चीज़ इसमें बात बताता हूँ. एक बंदा है अच्छा, जिसको तुम कह रहे हो, एक सेकंड, नहीं यहाँ छोड़ूंगा नहीं. बोल. नहीं, आपने कहा कि परफॉर्म उन्होंने तब करना बंद किया जब वो थ्रेट डिटेक्ट हो गए, जब उनके ऊपर नजरें आ गई, जब आई, और बेसिकली प्लान ड्रामा किया गया ना कि फूट पड़े बीच में. जब फूट पड़ना शुरू हुई तभी यूनाइटेड जब टीम खेलती है नज़र आता है. जब वो यूनिटी ब्रेक होना शुरू हुई, आपको दरारें दिख गई टीम में. even when they were united they were not good enough. That's my point. यार दे वर परफॉर्मिंग, दे वर performing in what kind of एवरीवेयर. यार आईसीसी अवार्ड्स मिल रहे थे टाइम एंड टाइम अगेन. ICC awards not the parameter यार. दोबारा ICC फिर award, हम वही बहस करते ICC रहेंगे. award साउथ अफ्रीका की सीरीज ऑस्ट्रेलिया को हराया है और बाबर नंबर 1 है यार. ये भाई मैंने ना बात की बाबर 1 है नहीं, मैं कुछ, जनरली बात लेकिन कर रहा आपको एक बात बड़ी सिंपल सी थी. पाकिस्तान टीम वर ऑन द राइज, ऑन द वर्ज कि दे वर गेटिंग बेटर. ठीक है, लेकिन वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो मिल के उसको तोड़ा गया क्योंकि वो प्लेयर पावर बन रही थी, वो डिमांड्स अपनी रख रहे थे. ठीक है, वो जो ब्रेक आया उसके बाद आप ग्राफ देख लें कहाँ गया. एक चीज़ और, एक बहुत हमारे एक्स क्रिकेटर, एक्स कैप्टन बड़ा अच्छी बात करते हैं, उनको सुनने में मज़ा आता है, राशिद लतीफ़. नो डाउट यार, ऑथेंटिक बंदा, और हमेशा कायदे की पढ़ी लिखी, वो क्रिकेट की पढ़ी लिखी बात करेगा कि वो साथ सोल्यूशन भी देते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है. हवा में तीर नहीं चलाते कि यूँ हो गया, वो हो गया, इसको काट दो, पीट दो. उन्होंने जो है कल बात की कि बाबर आजम और आकिब जावेद के बीच में मसला चल रहा है. बाबर टीम की प्रैक्टिसेस पे नहीं आ रहे एंड ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग अर्ली रिटायरमेंट जब तक आकिब जावेद है, क्योंकि आकिब जावेद उनकी नहीं सुन रहे और बहुत मसले चल रहे हैं. सर आपने 4000% कंफर्म चीज़ बताई है, उसकी बताओ वजह क्या है. कल मैं प्रोग्राम देख रहा था
एंड राशिद लतीफ़ वाज अबाउट टू अनाउंस समथिंग इन दैट होल वीडियो. जियो पे जाना, सर्च करना, वो प्रोग्राम निकालना, उनकी मेन वीडियो जो है ना, पूरा जो एपिसोड होती है आफ्टर मैच, तो उसके आखिर में बिफोर द ब्रेक, लाइक लास्ट कट के बिफोर द ब्रेक, ही सेड दैट राशिद लतीफ़ साहब हैज़ सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट फॉर अस. देन व्हेन दे केम बैक फ्रॉम ब्रेक, उन्होंने कहा कि वो नहीं अनाउंस करेंगे, शायद कल या 24 घंटों में अनाउंस करेंगे. अच्छा, मुझे नहीं पता अनाउंस कर दी है, बिकॉज उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर पाकिस्तान का, बहुत बड़ा प्लेयर रिटायरमेंट लेने वाला है. तो ठीक है. आपने कंफर्म कर दी. यू हैव दिस, तो ये कहाँ कंफर्म हुआ है? ट्विटर पे, एक्स पे कंफर्म हुआ है? यार मेरी अब मुझे नहीं पता, टीवी पे मैंने खुद नहीं, क्योंकि मुझे एक हमारी अपनी सोर्स होती है ना मीडिया वाले लोगों की, ओ, तो वहाँ सर्कुलेटेड ठीक है. ठीक है. तो अब मुझे आपकी नहीं पता चिड़िया उन्होंने थी. लाइव पे बोला है या नहीं बोला, लेकिन ये उनके अल्फाज थे. ठीक है. तो वो ऑथेंटिक बंदा है, उस बंदे की बात गलत नहीं होती. एक चीज़ और कि थैंक गॉड यार, थैंक यू सो. उमर बर्गर क्या खाएगा बर्गर तो शूट के बाद? हम मांगे बड़े बड़े बर्गर. मेरी ट्वीट है, 4 दिन पहले 5 दिन पहले मैं ऐसी सीट पे ऑरेंज कलर की कमीज पहन के बैठा था. मैं ये बोला था कि आप अपने सबसे बेहतरीन प्लेयर को मेंटली तब तक सूट करते हो जब तक वो बर्बाद नहीं होता. बर्बाद हो चुका है, अब रिटायर भी हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच ऑल द सोशल मीडिया, ऑल द क्रिकेटिंग आई फैंस. थिंक इट्स अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर द एंटायर वर्ल्ड. नहीं, who ruined one of the greatest finds पाकिस्तान could ever develop, वो अपनी डेवलपमेंट के अंदर ही अब जड़ से कट गया. दो बार. एक अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की, वापस मैं रिहैब पे चला जाता हूँ. आई थिंक डॉक्टर सोहेल ही थे. एक लड़का था एहसान उल्ला, 150 पे करता था और लंबा 6 फुट 6'5", पता नहीं यार एग्जैक्ट में. उनकी सर्जरी, एल्बो की सर्जरी हुई, गलत डायग्नोस किया, एल्बो टूटी थी, उसको रिहैब करा दिया. उसका करियर उन्होंने मोरलेस ख़त्म कर दिया. अब 130 पे नहीं कर रहा बॉल वो. कह रहा है कि मैं मेहनत करूंगा, बट जनरली Possible नहीं. मेडिकल ओपिनियन इज दैट ये डॉक्टर सोहेल वही है ना, वो जो जाली रिपोर्टें दे के प्लेयरों को पास करके खिला देते हाँ, अकाउंट अब क्या करो पाकिस्तान में यार, ना कोई सू कर सकते हैं आप, तो क्या फ़ायदा सू करने का. इट्स अ मेस. अगर इसी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, दैट वाज आई वाज सेइंग कि कोई एक प्रॉपर रिहैब फैसिलिटी फॉर फिटनेस ऑफ फास्ट बॉलर्स, स्पेसिफिकली फास्ट बॉलर्स, बट जनरली फॉर क्रिकेटर्स इज़ असेंशियल इन दिस डे एंड एज. एक चीज़ ये होगी. दूसरी चीज़, आई एग्री विद उमर कि यार एक तो पहले उसको कप्तान नहीं बना. बाबर आजम को 19 में कप्तान बनाने नहीं चाहिए था, सरफराज को कंटिन्यू करना चाहिए था. और इमरान खान ने एक दिन टीवी पे देखा और उन्होंने ऐलान कर दिया कि भैया ये बच्चा मुझे अच्छा लग रहा है, इसको बना दो. तो उसका नतीजा आज, उस वक्त बोलते थे तो वही होता था कि कराची के हैं तो सरफराज के लिए बोल रहे हैं, वॉट एवर. इज जस्ट फकिंग बुलशिट मैन. आपने इतने टाइम बाद 20 साल, सैयद अनवर के बाद अगर आपको कोई प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैटर आया था, इट वॉज बाबर. आपको पता है, आप कोई कप्तान निकाल लो, वकारी, वसीम भाई के अलावा वसीम भाई और एक टू लिटिल डिग्री आफरीदी, राशिद लतीफ़, मोइन खान, इंजमाम, और कौन, शोएब मलिक का भी करियर ऑफ कैप्टनसी इसको अर्ली मिल गई, अप एंड डाउन रहा. सरफराज, जो भी कप्तान आता है वो या तो बिल्कुल फड़कता, एंड का करियर उसका जो रह जाता है कैप्टनसी के बाद, वो बिल्कुल मध्यम सा रह जाता है. कोई, वसीम भाई वॉज एक्सेप्शनल टैलेंट. वसीम भाई जो खेले थे वो खेले थे. उनके अलावा जो भी कैप्टन, वकार यूनुस, जो भी कैप्टन बनते हैं वो करियर ख़त्म करके ही जाते हैं. या तो उनका करियर ख़त्म कर दिया जाता है या उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रहती है कि वो टीम से बाहर चले जाते हैं. आपके पास नया बच्चा था, आप उसको बोलते भैया तूने रन ही बनाने, नहीं बीच में घुसी कैप्टनसी के चक्करों में इमरान. और साथ में मिकी आर्थर ने उसको डेवलप किया था. यू कुड हैव कंटिन्यूड विद हिम. वो नहीं किया, तो फिर इमरान खान हुआ ना. नहीं किया यार. अब उन्होंने. घूम फिर के आप किसी ना किसी को ब्लेम गेम शुरू हो जाती है. नहीं, ब्लेम गेम भाई की बात देखो, नहीं. अच्छा यार उमर, एक बात बताऊँ, चलो आपकी, मैंने बड़ी अच्छी बात की इसने, सर छा गए आप. असल में तो हुआ क्या है हमारे जो कंट्री में ना, जो हम कहते हैं कि यार द एस्टैब्लिशमेंट इज़ राइट और खान साहब इज़ राइट, ठीक है ना. अगर आप डीप डाइव जाए ना, ठीक है, डीप डाइव जाके देखिए मसला क्या है. मसला ये है कि एक ड्राइंग रूम में 8 लोग बैठे हुए थे और दे वर हैविंग अ चिल टाइम टुगेदर फॉर द पास्ट 20 ईयर्स. उन 8 लोगों ने डिसाइड किया ये जो 8वां है इसको हम बना देंगे पीएम. और फिर वो नहीं चल पाए, वो उनको कंट्रोल कर रहा था, इनको कंट्रोल कर रहे थे, आपस में झगड़ा हुआ, सफ़र हम सब ने किया. अब जाके थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, क्योंकि एक पार्टी ने डिसाइड किया टाइम टू नॉक आउट, डालो उसको, ख़त्म हो गया, ठीक है, साइड पे कर दिया. अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एग्जैक्टली वही हुआ है, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली ना यहाँ पे आ गए. बिकॉज दैट गाय हु इज़ इन जेल राइट नाउ, ही वाज राइडिंग अ सोशल मीडिया, वो राइट, क्यों सोशल मीडिया पे पावरफुल था वो बंदा. इसने बिल्कुल अच्छी बात की कि इसी तरह विदाउट एनी थिंकिंग कि कौन टीम के लिए सही है. सरफराज अहमद एक कप्तान था, अच्छा कप्तान था,
ठीक है पास से निकल आओ, पास करंट की बात अरे करो। पास से क्या निकला, मैं तो बस सिचुएशन बता रहा हूँ कि अच्छा, बताओ। वो कोई और बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं वो वो बात नहीं पास कर रहा, नहीं, मैं ये क्या- कनेक्ट करके दे रहा हूँ कि वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ। Because सरफराज अहमद साहब थे, बाबर if eventually sorry I'm interrupting, सिर्फ ये है कि if eventually बाबर does retire और he never recovers his earlier form, तो उसके कोई रीजन होंगे, हमको रीजन देखने पड़ेंगे कंटिन्यू। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई साहब जो भी जिन्होंने डिसाइड किया, वही बैट्समैन था, यंग लड़का था ना, जल्दी कप्तानी। सरफराज अहमद था, गुड कैप्टन, वन ऑफ द लेजेंडरी कैप्टन पाकिस्तान, उसको चलने देते। ठीक है, थोड़े बहुत लोग कंप्लेन करते फिटनेस का या पता नहीं वो कौन सी सीरीज जीत गया। उसमें 2 साल क्रिकेट थी एज अ कैप्टन, उसको आप कंटिन्यू रहने देते। चलो ठीक है, कंटिन्यू रहने देते। उसके बाद कोविड आ गया था, तो वैसे भी तो इस साल क्रिकेट ऑलमोस्ट नहीं हुई, तो ब्रेक आ जाता, फिर इसको ट्राई कर लेते। इसको 19 से पकड़ा दिया, इसका भी कैरियर, इसको भी टेंशन डाल दी, ये चैप्टर यहाँ तक हो गया क्लोज। ठीक है, अब मुझे जिस चीज़ से मसला है ना, अगेन मुझे बाबर आजम की बैटिंग से मसला नहीं है, उससे मसला नहीं है। मुझे मसला इससे है कि यार ये 8 लोग थे, ठीक है, जो आप कह रहे हैं ना तोड़वा दिया, जो पहले नेक्सस बना हुआ था, फिर इनकी परफॉर्मेंस कम हो गई। वो परफॉर्मेंस इसलिए कम हो गई भाई, वो आपस में लड़ना स्टार्ट हो गए थे। ये 8 लोग, उसमें से कुछ 3-4 अभी हैं, 3-4 टीम से बाहर हैं। एक ही एजेंसी इनको चलाती थी, और यही बात, यही लेक्चर, यही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हर शो पे आप चले जाएं, हर बंदा आप खुल के बात कर रहा है, और हम भी इस पे बात कर रहे हैं। मैं भी बात करना चाह रहा हूँ कि ये आज से 1.5 साल पहले आप ही के साथ कहीं और बैठ के की थी, एग्जैक्टली, मुझे हाँ, याद तो है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जो बात थी, आपने बोला था नाम ना लो, हमारे पीछे पड़ जाते नहीं लोग। नहीं, नाम अब तो खैर हम अभी भी नहीं लेंगे, हमें कोई डिफेमेशन का वो नहीं चाहिए, बट इस पब्लिक नॉलेज ना हो। कुछ चीज़ें पब्लिक को पता होती हैं कि भाई ये डाले में कोई बंदा उठाने आएगा, तभी लोगों को फटती है डाले से, समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए चीज़ें नॉर्मल नॉलेज में, आपके बेसिक नॉलेज में केस आ में तो जाती हैं। डाले के साथ 4 बंदे भी लाने पड़ेंगे ना, आपको उठाएगा कौन? निकल कंबल साथ में होना चाहिए, फूलों वाला। एनीवेज भाई, देखिए, अब मैं वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ जो आपने सवाल किया था कि सोल्यूशन। ठीक है, आपके बिल्डिंग कब अच्छी बनती है? जब आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग होती है। आपकी इस वक्त रूट्स बर्बाद हुई हुई। आप रीजन शुरू होता है जोन से, जोन हर शहर के जोन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, रीजन, ये सारी क्रिकेट के बाद जाके एक डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास तक पहुँचते हैं। आपके यहाँ पूरी करप्शन भरी हुई है। यहाँ 15, 18, 20 साल के बच्चे से जो करप्शन शुरू होती है, बाय द टाइम वो डोमेस्टिक में प्रोडक्ट पहुँचता है, डोमेस्टिक के अंदर वो सारे मेंटली फ्रस्ट्रेटेड प्लेयर हैं। आप किसी से बैठ के बात करोगे, कोई भी ज़हनी तौर पे नॉर्मल नहीं है, सब पागल हो चुके हैं। बट डोंट यू थिंक नाउ फॉर द पास्ट 2-3 years एवर सिंस दे हैव बीन गिवन गुड कंपनसेशन, तो थोड़ा भाई बहुत वो बेनिफिट जिनको हुआ मिली, होगा। लेकिन वो कंपनसेशन जिनको मिली है, दैट इज़ 100 पीपल आउट ऑफ द 25 करोड़ आवाम वी हैव। अच्छा, नहीं कि हाँ, एक और चीज़ इस पे इस तरह भी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। ठीक है, ट्रेडिशनल कैरियर, मोर फेम, मोर मनी। भाई इवन डोमेस्टिक की बात अगर करो, एक क्रिकेटर जो डोमेस्टिक खेल रहा होता है, ठीक है, मकसद पैसा है, वो तो जब हवा लगती है तो दिमाग ख़राब होते हैं, लेकिन जो ड्रीम होता है ना किसी का, होता है पाकिस्तान का बैज इधर, पाकिस्तान का बैज इधर टोपी पे, वो ड्रीम होता है। ठीक है, मसला क्या होता है कि वो आपने बड़ी फेमस लाइन सुनी होगी रॉकी की, डोंट लूज योर ग्रिप ऑन द ड्रीम ऑफ द पास्ट, यू मस्ट fight just to keep them alive. Okay, you trade your passion. Don't lose for a grip on the dream of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger. It's the हाँ, ठीक है, उसकी अगली थी डोंट लूज योर पैशन फॉर ग्लोरी, यू ट्रेड योर पैशन फॉर ग्लोरी। rising up, back on the ये street. गलत बटन दबा दिया मैंने। Take my time, कहाँ ले गए? took my time, took my chances. पूरा गाना नहीं सुनना, मुझे भी पता है पूरा गाना। वो तो कहता गाओ ना है फिर। यू ट्रेड योर पैशन फॉर ग्लोरी, कि आपने अपने पैशन को ग्लोरी के लिए जो सर चेंज रॉकी किया। मैंने रटी हुई है। ठीक आगे है, बोल। अब वो जो हमारे क्रिकेटर्स का होता है ये ना, आते हैं आप मुझे एक बात बताओ, ये जो यंगस्टर आता है, ही इज़ हंग्री टू परफॉर्म, ही इज़ हंग्री टू प्रूव, टिका के परफॉर्मेंस करता है, टीम में सेटल होती, ग्राफ क्यों गिरता है? पेट भर जाते हैं ना, भूख खत्म हो जाती है। तो जो आपका पैशन है वो डेड नहीं रहना चाहिए। जब आपको हवा लग गई, ये एडों की वो चीज़ें हो गई, ये हो गया, एक इंडिया का मजाक उड़ाते हैं बॉलीवुड की मूवीज़ का, लेकिन उसमें एक वो हरमन भवेजा की एक मूवी थी विक्ट्री, उसमें वो एक राइजिंग स्टार दिखाया, वो ब्रेटली को चक्का मारा, सिडनी में पहुंची बॉल एमसीजी में, वो अलग ड्रामा था सब, लेकिन जो मैसेज था उसका, मैसेज क्या था कि प्लेयर, वो उसमें यही दिखाया ना, वो टॉप परफॉर्मर था, पीआर के चक्कर के अंदर, ऐड करने के चक्कर में परफॉर्मेंस ग्राफ गिर गया और बर्बाद हो गया। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप ठीक है, क्रिकेट बर्बाद करनी है, हुई भी है, उठा के सबको फेंक दो। आप एक क्लॉज लगा दो, चलो सब छोड़ दो, एक क्लॉज लगा दो, मैच फी एक सर्टेन लेवल की परफॉर्मेंस होगी हर प्लेयर की, तो
उसका परसेंटेज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव कह रहे हैं आप। जी, मतलब जो अभी आपने मैच फी 5 लाख रुपए पर मैच, वेरी 10 गुड, लाख वेरी रुपए गुड मैच की सजेशन है ना, मैं तो कह रहा हूँ कंपनी की तरह चला लेते पॉलिसी आपने बोर्ड आपने अभी ग्रेडिंग की हुई है ना, ए ग्रेड प्लेयर को इतना मिल रहा है, बी सी डी ई और इमर्जिंग तक आपने रखा है कि किसको कॉन्ट्रैक्ट में जो है उसको कितने महीने के पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो टीम में हो या ना हो। मैच फी फिर अलग है, मैच फी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस पीरियड। आप देख लो कैसे परफॉर्म नहीं करेंगे, जब पेट पे लात पड़ेगी, भूख आएगी वापस, तब खेलेंगे, वरना। अच्छा, बाबर आजम रिटायरमेंट लेता है, वेयर डज बाबर स्टैंड? बाबर को इस वक्त कोई टॉप लीग नहीं उठाती है, 100 में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वजह क्या है उसकी? क्योंकि खेल ही नहीं सकता 100 में। आपको लगता है बाबर 100 खेल सकता है? ही वॉज अनसोल्ड। क्यों नहीं खेल सकता? शाहीन और हारिस क्यों नहीं खेल सकता? क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि उसमें वो 6 सेटिंग कैपेबिलिटी नहीं है वो वाली। हाँ, एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो- ही इज एन इंपोस्टर ब्रो। अब आ गए आपकी लव फ्रॉडियों की स्टोरी लिस्ट में डालो उसको, नंबर 1 में वो है। अब रिटायर हो रहा है, अगर इसने आगे जाके बाबर आजम को याद किया ना बंदे ने, मैं कभी याद नहीं करूंगा उसको मेरे भाई। सामने जो चीज होगी नहीं ना, नहीं, मैं उठा के मैं मार कभी दूंगा। यूटर्न नहीं लेता भाई, खान साहब नहीं हूं मैं। यू टर्न नहीं लेता, तो अभी कल तो बोल रहा था तीसरे नंबर पे मेरा मैंने बाबर कहा आएगा। ओनली इफ ही हैज 20 शॉट्स इन हिज आर्सेनल जो मिसिंग है। अब वो क्या शॉट्स हैं वो तुम ज्यादा एक्सपर्ट हो, तुम्हें पता है नाम क्यों रखा फिर? क्या चीज? कि ना अगर वो आ जाए भाई तो, उसकी कुछ स्किल्स अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही वो थकेला बैट्समैन है, हाँ। पता नहीं कोई डिक वेला शिक वेला है, वो नहीं है भाई, वो एक अच्छा बैट्समैन क्या? है। डिक वेला जो है यार, तेरे को सारे नामों में डिक वाला नाम ही क्यों याद है मुझे बता। रैंडम नाम था दिमाग में आ गया, मेरी बात सुन भाई। इसके दिमाग में डिक घूम रही। बकवास नहीं करो। अच्छा, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं भाई, कह रहा कि आप- ही इज देखो भाई, हाँ। आप देखो सर, ही इज अ गुड बैट्समैन, ही इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, ही इज नॉट व्हाट ही क्लेम्स और पीपल अराउंड हिम और हिज सो कॉल्ड आर्मी क्लेम्स कि ये है, किंग है, वो नहीं है। उसने असल में यार मसला ये है ना कि ऑनेस्टली एक बात बताऊँ तुम्हें, चलो आज मैं बात करता हूँ उस पर, इसकी बड़ी अच्छी इससे बात की, उसकी भी इतनी फॉल्ट नहीं, आई थिंक फॉल्ट खान साहब की है, आई थिंक वो सही जेल में बैठे हुए हैं। नहीं मैं बताऊँ वो भाई भाई यही- ये नहीं पर्सनल एंगल बेस्ड बात है। पर्सनल आपको एंगल पसंद बेस्ड है, बात नहीं है भाई। पसंद एक बात, एक बात बताओ, ये एक बात आपका यार, एक perspective उमर है। नहीं उमर एक बात बता, अच्छा, बोलिए। लेट्स हम सारे लेट्स बी इन बाबर शूज। आप यंग हो, थोड़े बहुत आपको एक दो ऐड मिल गए हल्के, 25 साल का था, 24 साल का था, तब की बात कर रहा हूँ। आप यंग हो, अभी आप पहली दफ़ा टीम में आए हो, फिर आपको परफॉर्म अच्छा कर रहे हो और आपकी बैटिंग अच्छी है, चलो एडवांटेज ये हुआ कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस भी दे दी, आपको कंडीशन आपकी सूट के मुताबिक मिल गई, ऐसी किसी पिच पे नहीं गए, आपका डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो गया, मेरी बात समझ रहे हो, या ऐसी पिच पे नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आ रही थी, आपके पास वो शॉट्स नहीं थे, तो आप शुरू में जितने आपने रन बना सकते थे फ्रेंडली पिचेस पे आपने बना लिए, प्लस आपको कैप्टन नहीं बना दिया। अब कौन बंदा या कौन आदमी जिसका हर कुछ अच्छा चल रहा होगा, बहुत टाइट चल रहा होगा, वो अपनी वीकनेस पे बंदा कब फोकस करता है? नहीं करता। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर ये ह्यूमन नेचर है ना। स्पोर्ट्समैन होने के लिए आपको स्पोर्ट्समैन के लिए एग्जैक्टली करना चाहिए, थोड़ा बहुत फॉल्ट तो है। अब इसी तरह हम लोग अगर बाबर की जगह You have होते to have blind हमें faith in your हमें ability, प्रीमियर साहब की वो आता है कि भाई इसको कप्तान, हम बोलोगे सर दे दें, लेकिन कौन बंदा बहुत ही कोई विजडम वाला प्लेयर होगा या कोई लेजेंडरी दिमाग वाला होगा, ऐसे काफी लोग हो चुके हैं उन्होंने कैप्टनसी मना कर दी। यूनुस खान। हाँ, यूनुस खान इज वन ऑफ देम। तो मतलब उस तरह बंदा होता, बोलता नहीं भाई मुझे बैटरिंग करने दे भाई। लग जाती है, लेकिन ये मैं एक बात फॉल्ट देखो, सिर्फ इसकी नहीं है, बहुत लोगों की फॉल्ट बड़ी है। exactly. neutrally देख, you इसको can't- हाइप ही गलत मिली है। You cannot blame one particular person for anything. Let it be anyone. मतलब ये वो वाली बात हो गई, आपके घर के अंदर पानी बंद हो गया जी, उसकी गलती है। आप वो अजरबैजान में जहाज क्रैश हो गया, वो उसकी गलती है। भाई एक इंडिविजुअल की गलती कभी नहीं होती। इट इज़ एवरीवन इज इन्वॉल्व, टॉप टू बॉटम, चाहे आपका वो पीसीबी का बोर्ड हो, चाहे पीसीबी बोर्ड के रखने वाले बंदे के जो डिसीजन मेकर हो वो हो, क्रिकेटर्स, कोच, फैंस, हम लोग, हम सब का रोल है बर्बादी में। एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल रोल टू प्ले, यू कांट ब्लेम वन पर्सन। ठीक है, हमारा रोल है कि वो पता नहीं कितनी बॉल डॉट बॉल खेल रहा है, हमारा रोल क्या है? हम तो बैठ के मैच देख रहे हैं, हमने क्या बोला? आपका यही तो मसला है, आप मैच देख रहे हैं। हाँ, तो और क्या करूँ? रोडों पे निकलूँ कि भाई बाबर रन बना ले, टैटू बनवा लूँ क्या? आप तो रिटायर हो रहे हैं ना, क्यों जान दे रहे हो? तो अच्छी बात है। तो अब मैं solution की बात कर रहा था, एक मैंने- तुम्हें बड़ी टेंशन हो रही अब मेरा है। एक कल का मैच की बात कर लो। हाँ, कल का आते हैं, मैच। चलो सोल्यूशन नहीं कितना सुनना, time हो गया चलो वहाँ? मेरा एक नहीं ही सोल्यूशन आज सुन रहा हूँ, बताओ। भाई एक मैंने आपको सोल्यूशन दिया, इंसेंटिव बेस्ड मैच फी का कर लें। सही है। कि एक आपकी आपने फिटनेस का बोला, आपने रिहैब का बोला, fitness, आगे बोले। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है स्काउटिंग शुरू करें पाकिस्तान में वापस। आपका एक ज़माना था, आपको ये तौसीफ अहमद गली से खेलते हुए मिले,
ये लेजेंड्स जो आपको दिखे क्लब क्रिकेट से बुरे आपने वाला से इंतमाम वकार को यूनुस ढूंढा, बढ़ाया। ठीक है, वकार यूनुस, वसीम अकरम, देख ये सारे वो प्लेयर्स थे जो जिनका कोई ये बैकग्राउंड नहीं था डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास, ये रॉ प्लेयर्स थे जिनको एक आई ने चुना। अब वो सीन ख़त्म हो गया, अब आपकी सिर्फ एक आई है PSL और उसमें से आप छांटी करते हैं, कभी छक्का अच्छा लग जाता है फ़खर शाहीन जैसा, जो कि अब शाहीन भी आपका वो इंजरी के बाद से फारिग हो गया। रोमान रईस जो है पाकिस्तान के एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसकी भी नी इंजरी हुई थी, उसने बात बड़ी अच्छी की थी एवर आफ्टर द इंजरी कि जब शाहीन लैंड कर रहा है ना उसकी लैंडिंग पोजीशन आड़ी हो गई, दैट हैज़ किल्ड हिज स्विंग। और वो जो एक मसल मेमोरी है कि नी को बचाने के चक्कर में वो उस पर प्रेशर भी नहीं मारता लैंडिंग फुट इसका इलाज हो सकता है अभी? ठीक है, इलाज हो सकता है लेकिन इट टेक्स टाइम। ज़बरदस्ती प्लेयरों को मैच भी तो नहीं छोड़ने कि मेरी जगह चली जाएगी, इनसिक्योरिटी तो है ना, हर मैच खेलूंगा, सारे मैच उसका जो खेलूंगा। सुसर है उसको ये नहीं समझता कि भाई तू ब्रेक ले ले भाई। भाई नहीं, उन्होंने खुद ब्रेक नहीं लिया ज़िंदगी में, हाँ, ये भी इंजेक्शन है। कमर में इंजेक्शन लगा लगा के खेले, नहीं खेला क्या 500 दफा तो रिटायरमेंट उन्होंने खुद ली तो है। वो छोड़ देना। व्हाट एग्जांपल टू फॉलो लॉल। बात बड़ी सिंपल है, मैं इस वक्त पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की बेहतरी की बात हो रही है, कोई इंडिविजुअल का ना मैं साथ हूँ ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट वापस बेहतर हो जाए। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप हर वक्त कोई एक टारगेट ढूंढते हैं, कौन, ठीक है? मैं? आपकी बात नहीं, जनरली मैंने किसी को टारगेट पकड़ा है, हाँ। आवाम की बात कर रहा हूँ, हमारी सोसाइटी, ठीक है? या आज आपका टारगेट बाबर आजम हुआ है, जब सरफराज कप्तानी में हो रहा था तो वो उनका टारगेट था। आपसे मुराद मेरी जनरल बात कर रहा हूँ मैं, वाइडर पर्सपेक्टिव। जब मिसबा थे तो मिसबा जो है वो आपका टारगेट होते थे। मिसबा ने एक दिन तब के शो में अच्छा, बोला मैं ना, तो तुम्हें- क्या करें, एग्रेसिव क्रिकेट रॉकेट यार नहीं, उमर इस बात तरह तो नहीं- कंप्लीट करने चलो दे। बोलो। फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी मिसबा ने कर ली, उसको बोलना जी टुक 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 आप एग्रेसिव, तो उसने हट के एक दिन वो तब गई थी, उसने तब के बोला कि मैं क्या करूं एग्रेशन में, क्या रॉकेट लॉन्चर लेके घुस जाऊं। तो आप एक जो क्रिकेट एक में जी जितने कीबोर्ड वॉरियर बैठे हो, जितने लोग अल्लामा बन के बैठे हो, यार तुम लोगों ने कोई हल्की सी एक दफ़ा दोपहर के 2 बजे गर्मी में टायर बांध के एक राउंड मार के भाग के दिखा दो। ये क्रिकेटर्स की जो ट्रेनिंग होती है ना, उसकी ट्रेनिंग आप 10% नहीं कर सकते, ठीक है? ग्राउंड में वो फेल हो रहे हैं, उनके एक वर्क एथिक होती है, चाहे आज उनके पेट लटके हुए दिख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मेहनत होती है। 50 ओवर का मैच खेलना आसान नहीं होता। हो गया आपका? नहीं, अभी बहुत कुछ है। आज तू उस दिन निकला था ना, आज मैं निकल रहा इसका मैं जवाब देता हूँ पहले, दो इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। देख भाई, सबसे पहले तो ये है कि अजीज आप क्या करते हैं वैसे? व्हाट्स योर जॉब रोल इन रियल लाइफ? कंटेंट। You write content. What's your job role? You're an RJ mostly. हूँ। Now RJ content ex cricketer। Ex-cricketer as well. I am a business owner. ठीक है। उसामा भाई is a fantastic DOP. अच्छा, उसामा भाई ने मैच देखा ना अगर, और एक बंदा है जिसको पूरे पाकिस्तान ने और उसके फैंस ने और PR ने और ब्रांड्स ने और इसने और फलान टिमकाना ने, बोर्ड वालों ने, सियासत भी की, टीम में टीम बिल्डिंग भी की, बंदे भी प्रमोट नहीं करने दिए, कुछ कैरियर भी खा गया, बर्बाद भी कर दिए, अच्छे खासे बड़े मौक़ों पे फेल भी कराया, मल्टीपल ऐसी टूर्नामेंट के लिए कुछ परफॉर्म नहीं कर पाया, और अच्छा खासा टाइम वो कप्तान भी बना रहा। नोबडी फोर्स्ड हिम। मैंने इसी से किया, मैंने पेपर पास किए। वो टायर चढ़ा के मुझे नहीं भागना उस्ताद, मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा क्योंकि वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी प्लेयर हो, वो परफॉर्म नहीं कर रहे, चलो ठीक है, परफॉर्मेंस समझ आती है। वो टीम में बिहाइंड द सीन्स ही बहुत हरकतें कर रहे हैं, किसी से थोड़ी फोर्स की है। 24 करोड़ की आबादी है माशाल्लाह से, बर्थ रेट चेक करो, इतने सारे लोग आ रहे हैं, कितने सारे लोगों को मौका नहीं मिला। इसको किसी ने फोर्स किया कंटेंट राइटिंग में, तुम्हें किसी ने फोर्स किया करियर पे, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। तो भाई इसी तरह उनको भी किसी ने फोर्स नहीं किया। अब आप इसमें ये वाला एंगल ले आया, नहीं भाई गरीब तो और भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, हर बंदा तो क्रिकेटर नहीं बनता, उनको तो मौका दिया गया, उन्होंने ठीक है परफॉर्म किया, मेहनत किया, दे डिजर्व दैट ऑल दिस थिंग। बट नो बडी फोर्स टाइम कि या तू बाबर आजम है, नहीं उससे बोला मैं हूँ, मैं बनूंगा, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे लांझे हुए, तो फोर्स वाली बात ही नहीं है। आवाम क्यों रोडों पे बैठ के भागे? वो तो क्रिटिसाइज करे कि भाई आपको PCB ने एक उसका सिंपल जवाब यही है ना कि भाई, जवाब मैं देता हूँ। अगर एक सेकंड आपका पूरा जवाब मैं आपको दे दूं, मिसबा जो था, अगर मिसबा पे क्रिटिसाइज होता था तो हाँ वो अच्छा कप्तान था, उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ्स थी, साथ में मिसबा भाई के बहुत सारे भंड भी थे, ठीक है? वो फील्ड में भी नजर आते थे, बिहाइंड द फील्ड भी नजर आते थे। कुछ उनके बिहाइंड द फील्ड के डिसीजन की वजह से बहुत सारे लोगों का कैरियर बर्बाद हो गया। मिसबा यूनिट सक्सेस में वो आपको उससे ज़्यादा नाम पता है, ज़्यादा चीते उस चीज़ में। तो सर
क्रिटिसिज्म होती है, हर कंटेंट में होती है। हो, मैं क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्रिटिसिज्म हो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो। उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन उसका बेहतर सोल्यूशन भी दिया अच्छा, जाए। आप कह रहे हैं या दूध कोई का पुलिस धुला की हुआ है, बात कुछ की भी जाए। नहीं सही है। नहीं, कोई दूध का धुला तो नहीं हम है। कौन सा पर्सनल अटैक कर रहे हैं उस पे? मैं एक आपको बड़ी बात क्लियर हम करता उसकी हूँ। बैटिंग की बात कर रहे हैं ना, वो हम अच्छा नहीं, हम अवाम- तीनों किसकी बात करते हैं? वो बैटिंग की बात अवाम, करते मैं भी हैं। अवाम का हिस्सा हूँ, ठीक है। वो अवाम जिनका दिल दुखता है, जिनको तकलीफ होती है, जिनके जो है वो अपने टीवी तोड़ देते हैं भाई। जिस नहीं, तरह टीवी कोई नहीं तोड़ता यार, टीवी ये- कोई नहीं ये तोड़ता, कोई- सवाल बुलशिट ठीक है। है, टीवी कोई नहीं तोड़ता। तोड़ते हैं, बहुत से जज्बाती लोग। अबे यार, वो एक दफा कोई टीवी टूटा था, वही पुराना टीवी टूटा था यार। एक ये मैं जेन्युइनली स्टोरी बता रहा हूँ, फैजान लखानी है। उसके साथ मैं एक चैनल में काम करता था, उसके साथ उसने शाम में जाके कवर किया था। आके मुझे चाय पीते हुए भाई ने बताया था कि टीवी चैनल था कोई छोटा टीवी, नॉट जियो, फैजान का जियो टीवी चैनल था, कोई इंडिया पाकिस्तान का, शायद 11 का ही मैच होगा या कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ। तो उनके पास टीवी रखे हुए होते थे पुराने, चैनल के पास टीवी रखे होते थे। वो 2-4 अपने एम्प्लॉय जमा करते थे, वो टीवी तोड़ते थे, उसकी रिकॉर्डिंग लेते थे और चला देते थे। पाकिस्तान में लोग टीवी तोड़े तो कोई नहीं टीवी तोड़ा, गड्डी नहीं। ठीक है, मेरी नज़रों के सामने मेरे अपने ग्रुप में लोगों ने तोड़े, मैं उनकी बात कर सकता हूँ, किसी और की नहीं। ठीक है। अब क्या बात कर रहा था मैं उससे पहले? सोशल मीडिया पे लोग जो बोलते हैं। हाँ, ठीक है, आपका दिल दुखता है, आपको तकलीफ होती है भाई। हम भी कल का मैच मैं तो हंस रहा था, मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा था। क्यों? आपको अगर एक चीज़ से तकलीफ हो रही है, एक क्रिकेट के अलावा आपके 10 स्पोर्ट और भी तो हैं, उसकी तो किसी को खबर ही नहीं है। आज हॉकी टीम का कोई 11 खिलाड़ी मुझे बता दो। जब उसको इग्नोर कर रहे हो और उससे आपको जीते हारे फर्क नहीं पड़ता, तो क्रिकेट को छोड़ दो यार उसकी नहीं छोड़ दो क्रिकेट। ये नहीं मत देखो ना, क्यों देखते हो? नो ब्रो, नो, यू आर गिविंग देम अ फ्री पास कि यार आप टीम में सियासत करो, नहीं, हरकतें दो- करो, दो- परफॉर्म नहीं करो, फ्री पास नहीं, बड़े टूर्नामेंट से भागो और हम आपको देखेंगे एक नहीं। सेकंड क्यों नहीं देख? जब आपको लोग देखना बंद कर दें, आपका स्टारडम गिर गया, आपको कोई वैल्यू नहीं, आप आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, आपको कोई रिसीव नहीं कर रहा, आपको कोई पहचान नहीं रहा, कोई आपको कमर्शियल नहीं दे रहा, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम आवाम नहीं बनाया ना उनको स्टार। वो क्या भी कह रहे हो और क्या कह रहा हूँ? ठीक है, सही। क्रिटिसिज्म करते हैं, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, एवरीबडी क्रिटिसाइज। वो जो एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है कि यार तेरा भाई जो है ना इससे अच्छा कर लेता, उसका जवाब आई थिंक ये दिस इज़ बेटर टू दैट रिस्पॉन्स कि तेरा भाई जाके मैं खेल रहा होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। दैट इज जस्ट स्टूपिड, दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट इज नहीं, उसने ओवरऑल बात की। हाँ, मतलब मैंने मेरे overall जवाब हाँ, दिया मेरे कि यार ख्याल में nobody अगर forced anyone। यार आप सिंपल है, आज तो criticism- हर शहर में जगह जगह बॉलिंग मशीन है, जाओ और जो रबर की बॉल होती है उससे जरा 90 माइल की एक बॉल खेल लो जरा। एक बॉल खेलो, दैट इज तबीयत साफ स्टूपिड, हो मैं जाएगी। कर लूंगा यहाँ ये छूटेगी बॉल और ग्रुप आवाज आएगी पीछे नेट पे। हमने खेली है 95 की वो बॉल आपकी बात से मैं एग्री करता बस हूँ। सही, देखो यार, हो गया। वो तो मैं, ये तो आप हो ही नहीं सकता एक कि काम आप करते हैं। ग्लैडिएटर को बोलोगे तलवार चलाना मैं सिखाता हूँ जो बाहर तमाशाई, आप वो तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, बट मैं ये इस बात से एग्री नहीं करता। आप कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म ना हो, ये ना हो। क्रिटिसिज्म पे भाई, मना नहीं कर रहा, हाँ। करो, लेकिन ढंग का करो। बाकी जो प्रॉपर आप किसी जो बैठे हुए होते हैं, मैं नहीं बात कर रहा, हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता। जो एक तमाशाई बंदा है ना, उसका तो दिल दुखा है, वो तो चीखेगा, चिल्लाएगा, गालियाँ देगा, उससे कोई शिकवा नहीं है भाई, हम आपके दुख के शरीक हैं। लेकिन जिसको क्रिकेट की समझ है, वो जब एक अनएथिकल बात करता है, जब प्रोपागेंडा फैलाते हैं, हेट कैंप फैलाते हैं। इन्होंने जो स्टार्ट में बात की, लाहौर वालों का वो एजेंडा चल रहा है, उनका वो एजेंडा चल रहा है, कराची वालों का अपना बेच रहे हैं, हर कोई अपना चूरन बेच रहा है। उसमें जो आम आदमी है ना, जो टीवी पे आगे यूं बैठा है या रेडियो पे सुन रहा है, उसके लिए तो हम जो बोलेंगे बगैर रिसर्च करे, वो तो बोलते हैं ये टीवी पे सुना था सच बोल रहा है, रेडियो पे सुना था सच बोल रहा है। वहां से हेटरेट पैदा होती है। अच्छा, एक सवाल है, मैं कल एक बात सुन रहा था एक प्रोग्राम में। अच्छा, बाय द वे यार, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा, आई एम अ फैन। भाई, expert मैं भी नहीं हूं। फैन। ये खेला है। टू पीपल एक्चुअली, ये खेला है। ही इज ये खेला है। फॉर्मर प्लेयर, ही हैज बीन रनिंग अ पेज एंड अ वेरी कीन आई ऑन द स्पोर्ट्स। आई एम अ फैन, आई आस्क्ड I am देम also नेमिंग fan. क्वेश्चंस एंड देन आई काउंटर विद देम, एनकाउंटर करते थे, बातें करते रहते। बोले भी तो नहीं खेला ना यार, लेकिन नॉलेज है, नॉलेज आपके पास है, knowledge मेरे पास सवाल भी कर सकते हैं, हिस्टोरिकल हाँ। नॉलेज है। मैं इतना, मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो मैं इससे पूछता हूँ, इसलिए भाई लोग बैठे हुए। एक सवाल है, अच्छा, ये कोई टेक्निकल और नॉलेज ये नहीं है, बट हमारे काफी कमेंट्स भी आते हैं, अगर आप उनमें से किसी को शामिल उसके ऊपर भी हम आते हैं। एक घंटा हाँ, इसको आज यहाँ करते हैं कमेंट्स पे, फिर हम आते हैं। एक स्पेशल एपिसोड करनी पड़ेगी, अलग से कर लेंगे। हाँ, अलग से कर लेंगे। कल का भी एक मैच है, कल का भी मैच है, उसमें भी हम आते हैं। सवाल ये था कि मोहम्मद आमिर जो था, अभी उसकी मैं बात सुन रहा था, प्रोग्राम में बैठा हुआ था, कि राइट बिफोर दैट 2023 का वर्ल्ड कप खेला था ना वो, ओडीआई वाला, नहीं, T20 वर्ल्ड कप खेला था, 24 का T20 24 का। हाँ, अच्छा, वो वर्ल्ड कप खेला। मैं भी उस दिन सोच रहा था कि हुआ क्या, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद ना, जैसे वो हारे थे, दिमाग ही घूम गया था। मैंने काफ़ी सीरीज़ नहीं देखी, तो मुझे बाद में बस पता चला कि मोहम्मद आमिर साहब रिटायरमेंट, एक दिन न्यूज़ आ गई ना पॉपअप पे कि भाई मोहम्मद आमिर इमाम वसीम दोबारा रिटायरमेंट ले ली। तो ये क्या हुआ था, ये इसका बैकग्राउंड क्या था इसका, उसको किस तरह लेकर आए, फिर क्या हुआ? इनकी जब मसाइल हुए थे रिटायरमेंट, ये हमारे में ना रिटायरमेंट खेल होता है।
ठीक है। रिटायरमेंट ली हुई थी, फिर उनको रिटायरमेंट उन्होंने वापस रिवोक, आमिर ने तो उस वक्त रिटायरमेंट ली ना जब उसको वकार यूनुस वाला टाइम। मैं अभी वाली रिटायरमेंट की बात करूँ कि ऑब्वियसली रिटायरमेंट अच्छा, वापस ये- आया टीम में, नहीं, एक मिनट। ये टूर्नामेंट बाहर क्यों हो गया? ये शाहीन खेला था ILT20 विद इमाद ठीक है। एंड आमिर। शाहीन उस वक्त कैप्टन था। शाहीन ने इनसे बात की कि भैया वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप आ रहा है, आई नीड बोथ ऑफ यू टू परफॉर्म। वो रिटायरमेंट का एक बिग एलिमेंट ये होता है कि आपको PSL में भी आपकी कैटेगरी नीचे हो जाती है, हायर कैटेगरी होती है, प्लेयर नीचे आ जाता है। हाँ, ILT20 में भी कहीं भी एक रिटायर प्लेयर होता है, उसको NOC मिलने में दिक्कत नहीं होती, राइट। 2 या 3 जो है आपको वो मिलते हैं फ्रॉम 2 या मैक्सिमम 3 अलाउंस फ्रॉम द PCB टू प्ले डिफरेंट लीग्स। आप रिटायर हो जाते हो तो आप जितने मर्जी खेलो, कोई मसला नहीं है। तो आमिर और बोथ इनसे विद शाहीन से ये एग्रीमेंट, शाहीन एंड देन लेटर बोर्ड से एग्रीमेंट ये हुआ था कि हम आएंगे, ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके बाद देन वी विल गो बैक टू रिटायरमेंट, हमको लीग्स खेलना है, वी डोंट वांट टू प्ले लॉन्ग टर्म। ये बात क्लियर थी, ये कमिटमेंट था। अब मसला ये है कि उसके दौरान बोर्ड चेंज हो गया, फिर बाबर आ गया। बाबर का शाहीन से और इमाद, उसका आमिर से और इमाद से क्या रिलेशनशिप था ये पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। अब वो कितना उसका इम्पैक्ट हुआ इन द टूर्नामेंट, बाबर ने आई गेस शाहीन की विशाल शाह तो हैंड हो गया। हाँ वो तो आई थिंक उसको कप्तान बनाया था, फिर ऑस्ट्रेलिया गया, वहां से हारा। एक ही सीरीज बाद हटा दिया। हाँ, ODI तो एक भी नहीं खेला था वो, ये बगैर ODI खेला। ओडीआई में कैप्टनसी में, और ODI हो ही नहीं रहे थे ना T20 कैप्टनसी में पाकिस्तान नहीं खेला। खेला है एक सीरीज खेला था न्यूजीलैंड। एक सीरीज एक सीरीज हारा था, वो हारा था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से भी हारा था। नहीं, एक ही Who was सीरीज the हारने captain के in बाद Australia हटा दिया tour? था। Who was the captain in Australia tour? ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट टूर हुआ था उस वक्त। टेस्ट टूर कौन था कैप्टन? शान था ना। शान मसूद था। ओके ओके। इसकी कैप्टनसी में क्या हारे थे? एक सीरीज आ रहे थे न्यूजीलैंड वाली, उसके अवे बाद सीरीज बाहर। 4-1 फिर बाहर कर दिया उसको। उसी सीरीज के बाद ही उस बाहर वर्ल्ड कप उसके बाद ही था, वर्ल्ड कप के बाद हुआ। वेस्ट इंडीज वाला। हाँ, अच्छा, बाद उसने बीच में basically ये PSL सोचा कि हुआ। कप्तान बनाने तो मेरा एक पॉलिसी, एक प्लान होगा, बेचारे ने प्लान बनाया होगा कि लॉन्ग टर्म मैं किस तरह लेके चलूंगा, और इसने जो शाहीन कप्तान आए थे ना, सबको पता था वो प्लांटेड 2 महीने 3 महीने की कहानी है, वही हुआ। वो जो हम बर्बादी के जो एक बजा रहे हैं ना, इनको ज़का अशरफ ने बनाया था टू सॉर्ट ऑफ ब्रेक दैट, वो जो बोलते हैं ना कि एक ही जो है वो उससे क्या बोलते हैं एजेंसी थे व्हाटएवर, ज़का अशरफ साहब खुद हट गए। तो मोहसिन नकवी साहब आए, उनको आई गेस वहाब रियाज ने बोला था कि भाई उनको हटा के इसको वापस लगा दो। बीच में PSL में लाहौर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, उन्होंने वापस उसको लगा दिया था। तो देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच, जिसके हर चीज़ का इम्पैक्ट। बट बेसिकली टू आंसर योर क्वेश्चन, आमिर एंड इमाद का पहले से डिसाइड था कि हमसे वर्ल्ड कप खेलेंगे एंड देन वी विल गो नाउ दे आर बैक। टेलिंग अ डिफरेंट टेल ऑन टीवी। टीवी तो छोड़ दो ना, मैं यही नहीं, तो मैं बात ऐसे है ही ना, बता रहा आप हूँ, टीवी मैं नहीं देखिए कह रहा ना। कि वो सही कह रहे हैं, मैं ऐसे मैं ही आपको बता एक रहा हूँ। बात बताऊं, देखें, आवाम को भी मैं एक मशवरा दूंगा, आप ऑथेंटिसिटी बंदे की देखो, टीवी पे बोल रहा है, रेडियो पे बोल रहा है, ये ना देखो, बंदे की क्रेडिबिलिटी देखो, उसकी अपनी अचीवमेंट देखो, और उसकी आप ऑथेंटिसिटी देखें, उसके बाद आप उसकी बात सुने या आगे बताएं। चलिए ठीक है, चलिए लेट्स कम बैक टू चैंपियंस ट्रॉफी। कल का मैच किसका है? भाई कमाल मैच है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, विनर टू गो थ्रू। लाहौर में, पिंडी। पिंडी में। चलो एक मैच देखने वाला होगा। ये वाकई Prediction, देखने वाला prediction मैच time. है। प्रिडिक्शन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ओके, व्हाट अबाउट यू? भाई जो ऑस्ट्रेलिया खेला है ना, उसके बाद आई कांट गो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। Australia. All Australia always destroy South Africa in ICC tournaments. जो मसला ये है कि वो कभी कभी करीब आने देते हैं, फिर भी हरा देते हैं। लेकिन वो साउथ अफ्रीका का चोकिंग एलिमेंट भी तो है। एग्जैक्टली, वो भी है। वो जब ऐसी करंट सिचुएशन में आते हैं ना, जहाँ नॉकआउट हो या मस्ट विन हो, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। उनको तो किसी सवालों के पास भेजना चाहिए। बबूमा का तो पहले ही से बहुत कुछ फूला हुआ है, लेकिन आगे हाथ पैर शाहीन फिर बबूमा हाँ। छोड़ रहे हैं तो बात कहीं और अच्छा, चली बाय द वे जाएगी। प्रेडिक्शन, हाँ यार, ये तो प्रेडिक्शन को ना सीरियस ले नहीं रहा। आई थिंक ये पहली दफा प्रेडिक्शन सीरियस दी है इसने, क्योंकि उससे पहले तो कल बांग्लादेश का नाम ले लिया था इसने। ये प्रेडिक्शन वाला यार सीन प्रेडिक्शन खत्म पर करते हैं। 50-50 होता है, इस पे जस्ट 16 में ही एलिमेंट्स चलो इन्वॉल्व तो काउंट करें हम, ठीक है। तो कल की प्रेडिक्शन से कल गलत हो मर्जी गई है, I don't थी care. मेरी और तुम्हारी ठीक हो गई। एडिटर साहब आप ठीक कर देना I शुरू don't में। care. और बाकी जो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये यार आज मैंने सोचा था कि मैं क्या नाम है ना, सोल्यूशन की बात करें। एक चार्ट बनता है फॉर प्लेयर्स, फॉर पाकिस्तान प्लेयर्स, एज एंड फॉर्म एंड वॉट एवर के हिसाब से। मैं सोच रहा था बनाऊंगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। तो एक सोल्यूशन बेस स्पेसिफिक एक कर लेते हैं किसी वक्त। हाँ, यहाँ पे कर लेते हैं ग्रीन स्क्रीन पे। हाँ, मिडिल में चार्ट थोड़ा मे बी कैन डू ऑन द वीकेंड और समथिंग। एक चार्ट बना लेते हैं कि यार ये प्लेयर्स इस वक्त हैं। होपफुली PSL का भी एक जनरल एक मसला है कि खैर वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स डू अ सोल्यूशन थिंग। लेट्स डू अ सोल्यूशन। हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे इंशाल्लाह।
अब थोड़ा मोटिवेशन आ रही है ना कि आप फाइनली देख रही है हम तीनों को। फैमिली पैक हाफ रोल एंड टिकी साइज में अवेलेबल मुझे क्रिकेट फीवर। तेरे दोस्त का, मेरे दोस्त एक बड़े हाँ। बचपन के दोस्त का भाई है, उसने मैसेज किया मुझे कि यार तुम लोगों ने बड़ी देर से पॉडकास्ट लगाया, हाँ। तुमको तो रात में ही लगा देना चाहिए था। मैं इस वाले का, पाकिस्तान इंडिया वाले का तो इंतजार कर रहा था। मैंने बोला, क्यों? तो मैं आपको बता तूने रहा हूँ बोला डायरेक्ट फाइनल। सॉफ्टवेयर भाई नहीं चल रहा। आप वो लाइव का सिलसिला करना है यार, लाइफ में ऐसा करना है। भाई आप ये करेगा तब जब फाइनल हो चुका होगा। नहीं करना है यार, लाइफ का कुछ करते हैं यार, लाइव जाना आपने पड़ेगा। मुझे बोला था मंडे को जाके काम करोगे, आज मंडे खत्म हो नहीं कर रहा हूँ मैं, जल्द कर दूंगा इंशाल्लाह। चल किंग कर लेगा। नहीं कर King लेंगे कर यार, लेगा। कर लेंगे, उम्मीद है कर लेंगे। सॉफ्टवेयर मसला चल रहा है। एनीवे, थैंक यू उमर, थैंक यू अजय फॉर कमिंग शो टुडे। आपको उम्मीद करता हूँ आपको पसंद होगी आज के एपिसोड क्रिकेट फीवर की, और कल मिलते हैं आफ्टर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू सो मच।